हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये फुल सूट था मेरे लिए, एक ट्राउज़र पैंट और कुर्ती मुझे इसकी तैयार करनी है। तो पहले मैं इसकी कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो कुर्ती को मैंने सेंटर से फोल्ड करके रखा है यहाँ पर, और ऊपर की साइड से मुझे जितना चाहिए उतने में मैंने मार्किंग कर ली। सीधी सीधी लाइन लगा ली, और लेंथ मुझे पूरी ही रखनी है इसकी, क्योंकि ट्राउज़र के लिए तैयार करना है। तो इसकी कुर्ती लॉन्ग ही रहने वाली है। और 6.5 इंच पर मैं शोल्डर रख रही हूँ, और नीचे की साइड 6.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। और इस तरह से एक सीधी सी लाइन लगा लेंगे। तो 6.5 इंच पर मैं यहाँ आर्म होल का मार्क करूँगी इस तरह से, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अंदर ही साइड को करके रखेंगे। अब 9.5 इंच पर मैंने चेस्ट की मार्किंग की है, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो है 38 इंच, और 38 का फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ 9.5 इंच लिया है। अब 6.5 इंच पर एक सीधी सी लाइन लगाई है, फिर से एक 6.5 इंच पर ही सीधी सी लाइन लगा दी, कुछ इस तरह से। अब कमर है हमारी 34 इंच, तो 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, तो मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी कमर के लिए। और नीचे की साइड जहाँ तक हमारे चौक बंद रहेंगे वहाँ तक भी मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है, और 2 इंच लूजिंग वाले भी मार्क यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। इतना हमें सिलाई मार्जिन रखना है 2 इंच। और नीचे की साइड भी यहाँ 9.5 इंच पर ही दामन के लिए मार्क करूँगी। तो दामन है मेरा 19 इंच, तो मैंने 9.5 इंच पर ही मार्क किया है, और 2 इंच यहाँ पर भी लूजिंग ऐड की है, जो कि हमारा दामन चौक फोल्ड करने में जाएगा। तो इस तरह से सिंपली मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर हल्की सी शेप देंगे गोलाई में। मैंने यहाँ हाफ या 1.25 इंच पर रख सकते हो आप, मैंने 1.25 इंच पे रखा है, और इस तरह से गोलाई में शेप दी है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ नीचे की साइड में लेस लगी हुई है, तो हम इस लेस को नहीं उधाड़ेंगे, ये हम ऐसे ही इसको रहने देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम ऐसे ही अंदर को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखा, और हल्की सी यहाँ आर्म होल से एक्स्ट्रा रखेंगी। तो 1 इंच में यहाँ से आर्म होल से एक्स्ट्रा रखूँगी आर्म होल पर, इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने कटिंग कर ली है, अब इसकी स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप के लिए हमारे पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो लेंथ मुझे यहाँ 18 इंच रखनी है, तो मैंने 19.5 पर मार्क किया है लंबाई में। और अब इसको डबल फोल्ड करके रखा। तो हमारा यहाँ साइडों से कपड़ा पूरा नहीं बैठ रहा, तो यहाँ ऊपर की साइड से 3 इंच पर मार्क किया है मैंने, और लेंथ हम इतनी रखेंगे 6 इंच। और इस तरह से स्लिप का शेप दिया है, और चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। और अब नीचे तक तिरछी सी लाइन लगा लेंगे, और इसकी अब कटिंग कर देंगे। और जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था इसके लिए यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे इस तरह से। और अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी नेक बनाएंगे। तो मैंने नेक को राउंड में कट कर लिया था। मुझे यहाँ 5.5 इंच नेक की ऊंचाई चाहिए, और फ्रंट साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक का पीस यहाँ पर सेफ्टी पिन से जॉइंट कर लिया है। और अब बैक वाली साइड से यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। तो इसकी स्टिच लगा करके कंप्लीट करेंगे, और अब इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। अब यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे, ध्यान रखना कि हमारी सिलाई ना कट जाए। अब इसको फ्रंट साइड से रखेंगे और पिन निकाल लेंगे, और जितना हमें मार्जिन रखना है उतना छोड़ देंगे, और बाकी एक्स्ट्रा जो भी है कट कर देंगे। और कट करने के बाद अब इसको इधर की साइड को थोड़ा सा पलटेंगे अंदर की साइड को, और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे पॉइंट वाली। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको
बैक साइड की ओर पलटते हुए ना और मोड़ कर यहाँ पर तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने बैक वाले पार्ट को भी तैयार कर लिया था, बैक वाला गला बना कर भी तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं यहाँ पर। अब स्लिप्स को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो दोनों ही स्लिप्स को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो स्लिप्स मैंने अटैच कर लिए हैं। अब आगे की साइड से जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर तुरपन करेंगे बाद में। तो मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको कुर्ती को कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब नीचे से चौक फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से मोड़ करके, इस तरह से चाक फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड हमारी लेस आई हुई है तो हम लेस को लगा लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजीली कुर्ती बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो आशा करती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो इसकी स्लिप पर मैंने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन भी बनाया था। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।